मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चेंगसा को देखते हैं, जिसने इस एशियन जेट को अपने पास रख लिया था। इसके बाद चेंगसा अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि उसे पता चल सके कि कल्टीवेशन करने के बाद उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि चेंगसा ने यहाँ पर एक छोटा सा अटैक ही किया था, जिसकी वजह से कई सारे माउंटेन एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस चीज को देखकर एक पल के लिए चेंगसा भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस एशियन जेट की वजह से अचानक से चेंगसा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसलिए वो अपनी पावर को यहाँ पर दोबारा से चेक करने लगता है। इसके बाद वो जैसे ही यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, यहाँ पर जितने भी ज्यादा पत्थर होते हैं वो सभी एक ही झटके में डिसअपीयर हो जाते हैं। इस चीज को देखकर चेंगसा और भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद चेंगसा बोलता है, मैंने स्पेस पावर को कंट्रोल करने के मामले में एम्परर को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने एक एम्परर लेवल के कल्टीवेटर से भी ज्यादा स्पेस की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसलिए अगर मैं यहाँ पर इस स्पेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो बहुत ही आसानी के साथ मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। इसलिए अब मुझे बिना कोई टाइम जाए के यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू करना चाहिए, ताकि मैं स्पेस की एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर सकूं। इसके बाद चेंगसा यहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सभी बहुत ही तेजी के साथ चेंगसा की ओर आने लगती है। और चेंगसा ने तो यहाँ पर इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसमें से शुरू में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ देर तक मेहनत करने के बाद वो फाइनली यहाँ पर एक एनर्जी का बॉल बना लेता है, जिसकी वजह से दो ट्रेजर इस जगह पर अपीयर हो जाते हैं। और चेंगसा वैसे ही इस जगह पर कुछ देर तक कल्टीवेशन करते रहता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी घूमने लगती है। इस चीज को दूर से यंग मास्टर ली यांग और उसके साथी देख लेते हैं, और यंग मास्टर ली यांग को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार उस जगह पर हो क्या रहा है। क्योंकि यंग मास्टर लियांग का यहाँ पर एक साथी बोलता है, मास्टर आखिरकार उस जगह पर हो क्या रहा है, क्योंकि उस जगह के अंदर से तो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रही है। इस बात को सुनकर यंग मास्टर लियांग पहले तो थोड़ा सा शॉक होता है, इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने साथियों को बोलता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि बदली 5 एम्परर रेलम को ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इस चीज की वजह से हम लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसके बाद वो यहाँ पर हंसने लगता है। दूसरी तरफ ये और ये रेड वालों वाला लड़का इन सब चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही पता था कि चेंगसा यहाँ पर 5 एम्परर रेलम को ब्रेक थ्रू करने वाला है, ना कि ब्रदर ली। इसलिए ये दोनों तो यहाँ पर चेंगसा के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम चेंगसा को देखते हैं, जिसके आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही थी, जिसकी वजह से अब चेंगसा के इर्द गिर्द में बहुत ही ज्यादा ये रेड कलर के स्टोन बन गए थे। लेकिन चेंगसा अभी भी हार नहीं मानता है और वो इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस गोले के अंदर में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो यहाँ पर किसी भी तरह से 5 एम्परर रेलम को ब्रेक थ्रू कर सके। इसलिए चेंगसा बहुत ही तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में अब्सॉर्ब करने लगता है। इस चीज की वजह से यहाँ पर ये रेड क्रिस्टल बहुत ही तेजी के साथ बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेंगसा की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलता है। इस चीज को देखकर यंग मास्टर लियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर लगने लगा था कि ब्रदर ली ने सक्सेसफुली 5 एम्परर रेलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है। दूसरी तरफ चेंगसा ने इन सभी चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया था, जिसमें से शुरू में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ देर तक मेहनत करने के बाद वो इन सभी चीजों को जोड़ देता है। इसके बाद चेंगसा अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ पर इस स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन बना सकता हूँ, और वो ये बोलकर यहाँ पर एक वेपन को तैयार करने लगता है, जिसकी वजह से चेंगसा यहाँ पर जो वेपन तैयार कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और वो बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन चेंगसा भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि किसी भी हालत में चेंगसा को इस वेपन को तैयार करना था। इसलिए वो यहाँ पर कुछ देर तक मेहनत करता है, जिसकी वजह से उसने सक्सेसफुली इस वेपन को तैयार कर लिया था, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद इस वेपन के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसके देखकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ली ने जो अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रखा था ताकि वो चेंगसा को इसी जगह पर रोक कर रख सके। लेकिन जैसे ही चेंगसा इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ता है, एक ही झटके में ये प्रोटेक्टिव बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन सभी लोगों को यहाँ पर खड़े होने में तक प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यंग मार्शल लियांग तो इस प्रेशर की वजह से सीधे जमीन पर गिर जाते हैं, और ये दोनों को भी यहाँ पर बैठे रहने में प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी तरफ हम चेंगसा को देखते हैं, जिसने यहाँ पर इस वेपन की पावर को टेस्ट करना शुरू कर दिया था कि आखिरकार ये वेपन कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद चेंगसा इस वेपन से कुछ अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ही झटके में पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद यंग मार्शल लियांग ब्रदर ली के पास जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि इससे अभी भी लग रहा था कि ब्रदर ली ने 5 एम्परर रेलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये सभी लोग फाइनली चेंगसा के पास आ जाते हैं, और यंग मास्टर लियांग ने यहाँ पर चेंगसा की ओर देखा भी नहीं था, और वो उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सम्मान देने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, ब्रदर ली कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने तो 5 एम्परर रेलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है।
इसलिए मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में आप ही डैन पवेलियन के मास्टर बनोगे। और कुछ देर तक ऐसे ही यंग मास्टर लियांग बदर ली की तारीफ करने लगता है। इस चीज को देखकर इसके दोनों साथी भी बदर ली की तारीफ करने लगते हैं कि आज से हम भी आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड डिसाइपल हो। इस बात को दूर से ये दोनों भी सुन रहे थे और ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं, क्योंकि अब यंग मास्टर लियांग की नजर चेंगसा के ऊपर पड़ गई थी, जिसे देखकर उसे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये क्या देख लिया, क्योंकि ली तो एक जगह पर पड़ा हुआ था और चेंगसा इसके सामने था। इसलिए इसे अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार चेंगसा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि उसने ली को एक ही झटके में हरा दिया है। साथ ही उसने 5 एम्परर रिलम को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद वो चेंगसा को बोलता है, चेंगसा आखिरकार तुमने बदर ली के साथ किया क्या है और तुम्हारी स्पीड अचानक से चेंज कैसे हो गई। और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसे भी चेंगसा के पावर का अंदाजा हो गया था। इसलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस जगह पर रहेगा तो चेंगसा उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस जगह पर रहेगा तो चेंगसा उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला है। लेकिन यंग मास्टर लियांग की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि चेंगसा ने जिस वेपन को रिफाइन किया था उससे वो इन लोगों के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर लियांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो एक ही झटके में जमीन पर गिर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। इस चीज को देखकर इसके दोनों साथी इसे उठाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन चेंगसा तो इन लोगों को देखकर यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर ली फैमिली का एक एल्डर आ जाता है, जो कि एम्परर रिलम पर था। इसके बाद वो बोलता है, चेंगसा आखिरकार तुमने यंग मास्टर ली के साथ क्या किया है। इस पर चेंगसा कुछ भी नहीं बोलता है और वो ली को अपने पास बुलाकर इसे और भी ज्यादा पीटने के बाद इस एल्डर को दे देता है, क्योंकि चेंगसा ने ली को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया था। इसलिए पहले ये एल्डर जाकर ली को पकड़ता है और उसे यहाँ पर हील करने लगता है, क्योंकि ली की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसलिए पहले ये एल्डर ली को यहाँ पर हील करता है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जैसे ही इसकी नजर चेंगसा के ऊपर पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो इस एल्डर को बोलता है, एल्डर आपको यहाँ पर मेरा बदला लेना होगा, क्योंकि इस लड़के ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। क्योंकि आप यहाँ पर मेरे फेस को देखकर समझ ही सकते हो कि उसने मुझे यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से मारा होगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर उदास हो जाता है। इस बात को सुनकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो चेंगसा के पास आ जाता है और इस चीज को देखकर ली भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि चेंगसा को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो दूसरी तरफ ली फैमिली का ये एल्डर बोलता है, चेंगसा तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने ली फैमिली के यंग मास्टर को यहाँ पर पीटा है। इसके बाद वो एक अटैक चेंगसा के ऊपर कर देता है, लेकिन चेंगसा ने तो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद चेंगसा बोलता है, एल्डर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वुलू रेलम के रूल के हिसाब से आप मुझसे यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपकी अच्छाई के बारे में ही सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों के बीच में फाइट हुई तो आप बहुत ही बुरी तरीके से मार खाने वाले हो। इस पर ये एल्डर बोलता है, भाड़ में जाओ। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में एक एनर्जी का बॉल क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसके बाद ये एल्डर इस फॉर्मेशन के अंदर में और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लगता है, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद चेंगसा को इस एल्डर ने एक गोले के अंदर में कैद कर दिया था, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में रेड एनर्जी आ जाती है। लेकिन चेंगसा को तो इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि टाइम रहते ही उसने आसपास में अपने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इसके बाद चेंगसा जैसे ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो ये प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। कई जगह पर यहाँ पर ब्लास्ट होने भी शुरू हो जाते हैं। इस चीज को देखकर यंग मास्टर लियांग और इसके साथी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए ये लोग अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।